नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबका प्रिय भारतवर्ष इस समय जिस मंदी के दौर से गुजर रहा है उससे कोई भी इस समय अनजान नहीं। भारत की जीडीपी इस समय पिछले 70 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। एक तरफ महामारी का कोप है तो दूसरी तरफ शत्रु भी सीमाओं पर घात लगाए बैठा है। कहीं भारत मां को आतंकवाद का दंश झेलना पड़ता है तो कहीं कुदरत की मार झेलनी पड़ती है। इन सब के बावजूद देश को चलाना किसी चुनौती से कम नहीं। तो चलिए, क्या कहते हैं भारत के सितारे आगामी सितंबर के महीने में? क्या कहीं से कोई राहत मिलेगी? जानेंगे इन सब बातों का हाल इसी वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को मध्य रात्रि वृषभ लगन में भारत गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था और उस समय चंद्रमा कर्क राशि में थे। अतः स्वतंत्र भारत का लगन वृषभ है और राशि कर्क बनती है। तो वर्तमान में स्वतंत्र भारत की कुंडली में राहु लगन से द्वितीय यानी धन भाव मिथुन राशि में है और 23 तारीख को राहु वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 28 तारीख तक तृतीय स्थान में है कर्क में। सूर्य 16 तक सिंह में, उसके बाद कन्या राशि में होंगे। बुध 2 तारीख को ही कन्या में चले जाएंगे। बृहस्पति व केतु अष्टम भाव में है, धनु राशि में है। शनि भाग्य भाव में है, मकर राशि में, मगर 29 सितंबर तक शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस ग्रहचाल का क्या असर होगा हमारे भारतवर्ष पर। राहु लगन से धन भाव में और राशि से यानी चंद्र लगन से 12वें स्थान पर है। इस समय राहु मृगशिर नक्षत्र में है। दोनों ही स्थितियों में राहु अनिष्टकारी प्रभाव देंगे। 7 मार्च 2019 से ही राहु मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे और तभी से भारत की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। वास्तव में तो जिस दिन नोटबंदी हुई यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उस दिन भी राहु भारत की चंद्र राशि से द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में थे और आज वर्तमान में भी राहु भारत की लगन कुंडली से धन भाव में है, जिसके फलस्वरूप धन हानि यानी कि आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा जाती है। और आप सभी जानते ही हैं कि इस समय भारत की जीडीपी अपने सबसे निम्न स्तर पर है और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में मौजूदा सरकार को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ भारत को शत्रु भय भी बना हुआ है। चंद्र राशि से 12वें स्थान में राहु अत्यधिक व्यय करवाता है और बंधन योग भी देता है और आप सभी जानते ही हैं कि इस समय पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है। 23 सितंबर से राहु वृषभ में प्रवेश करेंगे, उसके बाद स्थिति में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, बदलाव की संभावना है, जिसकी चर्चा अगले भारत के राशिफल में करेंगे अगले महीने। और इस समय लगन से अष्टम स्थान में बृहस्पति के गोचर से भी धन और व्यापार की हानि होती है, यानी बृहस्पति भी इस समय लगन से अष्टम भाव में चल रहे हैं, धनु राशि में है, केतु के साथ हैं, धन और व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं। चंद्र लगन से यानी चंद्र राशि से भी बृहस्पति 6ठे स्थान में है। अतः जाहिर है कि देश का स्वास्थ्य और धन दोनों की स्थिति अच्छी हालत में नहीं है। 13 सितंबर से गुरु मार्गी होंगे, स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है। भाग्येश शनि लगन से
भाग्य भाव में है, मगर 29 तक वक्री अवस्था में है। शनिदेव पूरा ही महीना बृहस्पति के ही उप नक्षत्र में रहेंगे। पाप ग्रह जब भी वक्री होता है तो और भी अशुभ फलकारी बन जाता है। अतः गोचर में नवमस्थ शनि दुख एवं दरिद्रता उत्पन्न करते हैं, जनता में आक्रोश पैदा करते हैं, असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। चंद्र राशि से सप्तमस्थ शनि गोचर में कोई खास शुभ फल नहीं देते, यहां तक कि सत्ता पक्ष का जिन भी पार्टियों से गठबंधन हो उसमें इसके विपरीत दरार पैदा करते हैं। अंततः गोचरीय प्रभाव देखें तो अभी कुछ भी भारत के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा और 23 को राहु वृषभ में ही आ रहे हैं। अतः इस समय सत्ता पक्ष को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा आगे स्थितियां और भी विकराल रूप धारण कर सकती हैं। बाकी जो हरी इच्छा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।